देखिए अब करेंगे प्रश्न 6। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर बनाना है तो इसके पहले हम करेंगे एक त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं कि समकोण में एक कोण होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का ये कोण बना लिया हम, इसको लिखेंगे C और ऊपर लिखेंगे A, दूसरा B। तो देखिए इससे ये फॉलो हो जाता है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा, और 90 डिग्री से छोटा ये बना कोण B और ये कोण A। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि cos A बराबर cos B। तो पहले त्रिभुज से चलेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज क्या दिया हुआ है, ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेना है त्रिभुज ए बी सी से। ए बी सी से लिखेंगे cos ए बराबर, तो यहाँ पर cos ए बराबर, अभी देखिए आप लोग को पता होगा और नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं कि cos ए जिस कोण को लेना है उस कोण के सामने का भुजा, ध्यान से देखिएगा, जिस कोण को निकालना है उसके सामने का भुजा होता है P। यानी अगर cos A लेना है तो इसके सामने का भुजा P हो जाएगा, लंब, जिसको आप लोग लंब कहते हैं। तो लिखेंगे cos A बराबर cos A के सामने का भुजा ये P हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा B। और कर्म तो जानते हैं आप लोग कि कर्म कभी बदलता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा H। तो यहाँ पर देखेंगे cos A के सामने का भुजा आ जाएगा ये P। तो यहाँ पर cos A बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है cos A बराबर होता है B बटे H, B बटे H होता है। तो B जैसे बोले तो देखिएगा यहाँ पर कहिएगा तो होता है B A C, इसको AC लिख सकते हैं क्योंकि B तो AC है। तो लिखेंगे बराबर में AC और बटे BC, AC बटे नहीं सॉरी BC नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A B, क्योंकि H क्या है A और B दिया हुआ है, तो लिखेंगे A B। अब इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखिए दिया हुआ है cos B, तो cos B को लिखेंगे, और cos B को लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं cos B। और अभी तुरंत आपको बताए कि जिस कोण को निकालना, जिस कोण से लेना है उसके सामने का भुजा होता है P। तो अब बताइए कि कोण B लेना है, यहाँ cos B लेना है ना, तो इसके कौन सा, इसमें कौन सा P हो जाएगा, तो कहिएगा कि cos B है तो इसके सामने का भुजा ये हो जाएगा P। अब और जब ये P हो जाएगा तो उसके नीचे का भुजा B हो जाएगा, और जब ये P हो गया तो नीचे वाला B हो जाएगा, और जब नीचे का B हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे B बटे H। तो cos है तो इसके लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है B बटे H। तो अब इसके लिए B बराबर क्या जाएगा, तो कहिएगा BC, B क्या जाएगा BC अब बटे, अब देखिए P फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है H, तो BC तो यहाँ से B हो गया, लेकिन H कहिएगा तो H फिर से वही होगा AB, तो लिखेंगे AB। अब इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A बराबर cos B, तो लिखेंगे दिया है cos A बराबर cos B, cos B ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो cos A के जगह cos A का जो मान निकाले वो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे AC बटे AB, तो यहाँ पर लिख देंगे AC बटे AB बराबर, फिर cos B है तो cos B का मान क्या निकाले हैं, कहिएगा BC बटे AB, यहाँ पर लिख देते हैं BC बटे AB। यहाँ पर अब कारण तो लिखना पड़ेगा कैसे बराबर हो गया, तो लिखेंगे समीकरण तथा सेकंड से। देखिए ये समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ था AC, इसीलिए यहाँ पर AC लाए, और समीकरण सेकंड में cos B बराबर आया BC बटे AB, इसीलिए यहाँ पर BC बटे AB लिख दिए। तो अब ये AB से AB कट गया,
तो बचा क्या, तो कहिएगा बचा AC और बराबर इधर क्या बचा, तो BC। देखिए अब AC बराबर BC बचा। तो अभी आप लोग को बताते हैं, तो देखिए इधर लिखते हैं थोड़ा, AC बराबर BC यहाँ दिया हुआ है, तो AC ये है AC और नीचे क्या है बराबर फिर B और C। तो देखिए एक चीज होता है, आप लोग पहले इसके पहले 9th क्लास में ही पढ़े होंगे कि AC दिया हुआ है, तो AC के सम्मुख कोण जो होता है, AC के सम्मुख कोण ये भुजा है और इसके सम्मुख कोण यानी कौन सा कोण हो जाएगा, कोण B। तो इसको लिख सकते हैं इसके बगल नीचे में कोण B, अब बराबर है तो बराबर, फिर इधर दिया हुआ है BC। तो अब देखिए BC कहाँ है, ये है B और C। तो BC ये भुजा दिया हुआ है और इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण जैसे AC के सामने का कोण B हुआ, तो उसी तरह हो सकता है क्या, BC के सामने का कोण A। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण A, सॉरी यहाँ कोण A। तो अब इसके बगल में कारण लिखेंगे सम्मुख भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। इसका मतलब है सम्मुख भुजा, जो भुजा दिया है इसके सामने का जो कोण होगा वो दोनों बराबर होता है, यानी ये भुजा लिखिए या फिर ये कोण लिखिए, दोनों बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर A लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कोण B बराबर A कोण A, या फिर कोण A बराबर कोण B लिखिए, दोनों एक ही चीज होता है। अतः आप लोग को यहाँ क्या प्रूव करने का था, कोण A बराबर कोण B, और ये हमारा निकल गया कोण A बराबर कोण B। इसको लिख सकते हैं सीधा करके कोण A बराबर कोण B, यही प्रूव हो गया आप लोग का। चलिए अब करते हैं प्रश्न 5। दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसके आगे बढ़ेंगे, दिया हुआ है पहले सेक थीटा बराबर, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का सूत्र होता है H/B, तो लिखेंगे H/B। इसका मतलब दिया हुआ है H का मान 13 और B का मान 12, लिखेंगे H बराबर 13 B बराबर 12। अब हमें दो चीज पता है, H बराबर दिया हुआ है और B बराबर भी दिया हुआ है, तो P निकालना है। लिखेंगे P बराबर सूत्र √H² माइनस B²। तो √H का मान है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर, माइनस B का मान 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 25। अब लिखेंगे 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिए कहता है सेक थीटा दिया हुआ है, हमें पता चल गया P का मान 5, H का मान दिया हुआ है 13 और B का मान 12 है। तो अब हमें ज्ञात करनी है त्रिकोणमिति का अन्य सभी अनुपात, यानी सेक को छोड़ करके अन्य सभी अनुपात ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे sin थीटा बराबर, sin थीटा का सूत्र होता है P/H। तो P का मान हमें अभी तुरंत निकाले 5, तो लिखेंगे 5, और H का मान ज्ञात है 13, तो लिखेंगे बटे 13। उसके बाद cos थीटा, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर B/H। तो B का मान दिया हुआ है 12, तो लिखेंगे 12 और बटे H का मान दिया हुआ है 13, तो लिखेंगे 13। उसके बाद फिर है tan थीटा, तो tan थीटा का सूत्र होता है P/B। तो लिखेंगे P का मान है निकाले 15, तो लिखेंगे 15 बटे B का मान दिया हुआ है 12, तो लिखेंगे 12। उसके बाद होता है tan थीटा के बाद cosec थीटा, तो लिखेंगे cosec थीटा। cosec थीटा का सूत्र होता है H/P। तो H का मान दिया हुआ है कितना 13, तो लिखेंगे 13, और P का मान निकाले हमने 5, तो लिखेंगे 5, हो गया 13/5। उसके बाद होता है cot थीटा, तो लिखेंगे cot थीटा, और cot थीटा का सूत्र क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है B/P।
तो लिखेंगे b का मान दिया हुआ है हमें 12, लिखेंगे 12 और बटे p का मान हमने निकाले 5, तो लिख देंगे 5। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया और ये हो गया आपका आंसर।